अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आपका इस्तकबाल है मेरे शो तौब व गोश में, जहाँ हर लम्हा ताज़गी, हर घंटा हैरत और हर सेकंड खुशी होती है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर बुक फेयर की एक्सपो, इंटरनेशनल एक्सपो हो रही है। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो तौब व गोश विद मोहम्मद इस्माइल। लेकिन मेरा टॉपिक ये होगा कि लोग क्या कहेंगे, इस जुमले को हम किस तरह दफन कर सकते हैं, किस तरह इस जुमले को हम अपनी ज़िंदगी से माइनस कर सकते हैं। इस जुमले ने कई सौ ख्वाब दफन किए, किसी को बढ़ने नहीं दिया, किसी को ज़िंदगी जीने नहीं दिया। हर दूसरे मोड़ पे हर बड़े ख्वाब देखने के बाद यह ख्याल ज़रूर आता है, ये करने के बाद लोग क्या कहेंगे। इस जुमले को किस तरह हम माइनस कर सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं, लोगों से जानते कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए वॉच न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, दोनों एक साथ बात करेंगी। वो इंडिया वाला प्रैंक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? देखिए वो दो लड़कियां एक साथ बात क्यों, ये मिंकी है? अच्छा, चिंकी पिंकी मिंकी है क्या? मुझे चिंकी पिंकी। हाँ, वो वाला सीन हो गया। कैसी है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ती है? जी, कौन सी क्लास में? हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। यूनिवर्सिटी के कौन से सेमेस्टर के? फर्स्ट सेमेस्टर के। First स्टार्ट नहीं हुई, अच्छा, सेकंड ईयर start- कंप्लीट। तो फिर कॉलेज के स्टूडेंट? जी नहीं, हम यूनिवर्सिटी में हैं। आप तो बात ही नहीं करना चाह रही थी, अब वहाँ से कमेंट दे रही है आप। तो आप जो बोला है अच्छा, एक्सपो से अलग अलग उससे हैं, मतलब अच्छा, अलग अलग जी। उससे मुझे भी नहीं पता किससे, लेकिन अलग अलग उससे। अच्छा, एक्सपो सेंटर में खड़ी है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बुक्स थी यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी, नॉलेजेबल थी बहुत ज्यादा, किड्स स्टोरीज थी, बच्चों के लिहाज से बड़ों के लिहाज से बहुत अच्छा फेस्टिवल था। बहुत अच्छा। आप खाना बहुत अच्छा था। अच्छा, कौन से बुक लिए आपने? नहीं लिया, सिर्फ देखे? हमने देखे, खाना महंगे खाया थे है। ना? जी हमें जी कमेंट मिले अंदर के। जी, महंगे तो थे पर हम स्पेशली खाने के लिए आए थे। अच्छा, क्या खाया फिर? हलीम खाया, बिरयानी खाई, चाट खाई, पिज्जा खाया, आइसक्रीम खाई। हमने सब खाया। अच्छा, मैं सवाल करना चाहूँगा। मेरी माशाल्लाह मेरी बहनें आप पढ़ती भी है यूनिवर्सिटी में। ये एक जुमला के लोग क्या कहेंगे, इस जुमले ने कई सौ ख्वाब दफन कर दिए। आप जैसी हमारी बहनें जो पढ़ती है उनको भी ज़्यादा और लड़कों को भी सीखने को। आप किस तरह इस जुमले को आज दफन करेंगी कि हमेशा हमेशा के लिए इसको इग्नोर क्यों? लोगों को इग्नोर करना चाहिए, सौ मुँह सौ बातें। और इस जुमले को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कौन से जुमले को? लोग क्या कहेंगे, ये जुमला। लोग क्यों कहेंगे? जो वो बोलेंगे आप उसको दो बार बोलें, उसको सही वाला जवाब दें ताकि वो अगली बार बोल ही ना पाए। आप कुछ भी करें, लोग तो कहते रहेंगे, तो उनको इग्नोर करें और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आगे चलें। और आप कुछ ऐसा करें कि जिससे लोगों का बोलने का वो ही ना हो, कि आप उनको एक सॉलिड रीज़न दे सकें कि हमने ये कर लिया, आपने क्या किया। मेरी बहन, बड़ी प्यारी बात है कि अच्छी बात है कि, लेकिन ज़्यादातर हमारे अपनों में से होते हैं। आप कुछ सही करने जा रही होंगी, लेकिन वो बर्दाश्त ना करने की वजह से, हसद जेलसी की वजह से बोल रहे होते हैं, यार ये आप क्या करने जा रही है, लोग क्या कहेंगे। तो इस पर आप, अगर एक यूथ आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको पैगाम क्या देंगे? लोगों को इग्नोर करें। इग्नोर करें। आपने कितनों को करना किए? चाहते हैं वो करें। पूरे खानदान को किया है, पूरे खानदान को किए। क्योंकि खानदान में ही लोग हैं जो बातें बनाते हैं। माशाल्लाह, आप इतनी साफ साफ बातें करें फिर भी जी रही है, मुबारक हो। अच्छा, आप क्या मुबारक। कहेंगे? किसी यही कहना आपकी चाहेंगे। ज़िंदगी में किसी मोड़ पे आपको ये सुनने को मिले ये जुमला कि आप क्या करने जा रही है, लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे? काफ़ी होते हैं लोग जिस हिसाब से सेंटेंस कहते हैं, कह के चले जाते हैं, काफ़ी टाइम तक ओवर थिंकिंग भी रहती है इस बात के ऊपर। लेकिन ये होता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको किसी और की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको खुद पे एतबार रखना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, तभी आप इस शोबे में आए हैं तो आप कर लें। कॉलेज लाइफ में काफ़ी हुआ था कि आगे जाके क्या चीज़ लेना चाहोगी, क्या करोगी, जब ये लोग मेरा तो ये हो मकसद जानने का जाएगा। क्या है, यही मकसद है कि मेरे- कौन लोग ज़्यादातर कहते हैं ये? ज़्यादातर तो ये चीज़ें फैमिली अपनों में में से होती हैं, इर्द गिर्द में से होती हैं, जो ये खानदान में होता है। क्योंकि मैं थी टाइक्वांडो, मैंने ज्वाइन किया था, अच्छा, तो उस पर बहुत बातें बनी थी कि लड़की है, चैम्पियनशिप्स में जाती है, कहीं चोट वगैरह लग गई तो कुछ हो गया, ऐसा वैसा बहुत बातें बनी थी। पर ऐसा नहीं होता, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया लोगों के बोलते हुए, तो ऊंचा बोले ना, ब्लैक बेल्ट हासिल किया था। लेसन ये है कि लोगों को नहीं सुने, आप लोगों को सुनेंगे, आप अपने आप की फीलिंग्स दबा देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है। माशाल्लाह बड़ी नॉलेजेबल बातें करती है आप दोनों। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकता। आखिरी सवाल है, ये जुमला लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही मायार का बोला जाता है या लड़कियों को ज़्यादा ज़ोर से, यानी उनको ज़्यादा
वो लड़कियों पे focus- ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इस बात का, लड़कियों को ज्यादा दबाया जाता है, क्यों लड़के हैं Reason- तो वो लड़के हैं, क्योंकि एक मर्द है तो मर्द है, मर्द में ऐसा क्या है जो लड़की में नहीं है, ये बता दें आप मुझे। ये लेकिन बात आप ये तो सवाल कर रहे हैं, हम भी आपसे एक सवाल करते हैं कि लड़की में ऐसा क्या है जो Equal rights। लड़के में है। इक्वल राइट्स देना, लड़की भी वो कर सकते हैं जो लड़की। इस्लामी आईनी सब आपका क्या। हाँ। कैमरामैन साहब गन निकाले, मेरे को मारे, ये मेरी बहनें मेरे मुखालिफ हो गए। जी हाँ, ये था हमारा इंफोटेनमेंट शो। आगे चल के और भी लोगों से बातचीत करते हैं, पहुंचाते हैं आपको नॉलेजेबल जवाबात। जिस तरह हमारी बहनों ने हमारे साथ बात की, इस तरह कहीं और भी करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए वश न्यूज़। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है? मेरा नाम सैयदा आयशा है। सैयदा पढ़ती है? टीचर? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? MBA स्टूडेंट हूँ। MBA MBBS? MBA। एक्सपो सेंटर में करी है? जी, मैं एक्सपो सेंटर में खड़ी हूँ। आलमी कुतुब मेला लगा हुआ है, हर तरह की बच्चों से लेके बूढ़ों के, मतलब कि हर किसी के इंटरेस्ट की यहाँ पे बुक्स मिलेंगी। और मैं ये कहूँगी कि सब वालिदैन को आना चाहिए अपने बच्चों को यहाँ पे लेके, ताकि वो एक्सप्लोर करें कि कितनी तरह की कलरफुल बुक्स भी हैं। बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल, स्क्रॉलिंग से हमारा दिमाग जो है फोकस के अंदर फोकस नहीं कर पा रहे होते, कंसंट्रेट करने के अंदर मसला होता है, फिर पढ़ाई के अंदर डिफरेंट चीज़ों में। उससे बेहतर है स्क्रॉलिंग से बच्चों को किताबों की तरफ लाएं, ताकि वो पढ़ाई की तरफ भी उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। और बिला वजह के अंदर जो मीडिया फीड होता रहता है, मीडिया मैसेजेस कंटिन्यूसली उनको जाते रहते हैं जो कि नहीं जाने चाहिए, उनसे भी बचेंगे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी और प्यारी बात है कि मेरा सवाल यही है कि वही जुमला आपने, बड़ी एजुकेशनल बात है कि मैं एक जर्नल टॉपिक पे भी बात शायद करता हूँ, क्योंकि मेरा इंफोटेनमेंट शो होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये जुमला आम तौर पर हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और इस जुमले ने कई सौ ख्वाब दफन कर दिए। क्या कहेंगे इसके? इस जुमले के ऊपर सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोग तो यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये है कि स्पेसिफिकली गर्ल्स को अपनी पढ़ाई के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अच्छी नौकर बनेंगी, आप जॉब करेंगी, आपकी शख्सियत को निखारती है पढ़ाई। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ना वालिदैन को रोकना चाहिए, ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, इवन कि अपनी वाइफ्स को भी। क्या यही जुमला लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही मायार का बोला जाता है या लड़कियों के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है? नहीं, लड़कियों और लड़कियों के लिए एक ही म्यार का बोला जाता है। अगर देखा जाता है, अगर एक हाउस होल्ड इतनी इस्तात नहीं रखता है कि 2 बच्चों को स्कूल भेज सके, तो वो ये प्रेफर करते हैं कि हम अपने बेटे को पढ़ा लें, और बेटी को तो वैसे ही हमने शादी करके रुखसत करना। क्या कमेंट तो मिल रहे हैं? अगर माशाल्लाह। वो रुखसत भी हो रही है, सो इट डजंट मीन कि शी इज़ अ लेसर ह्यूमन, मतलब कि कोई भी चीज़ को कमतर नहीं बनाती है इस चीज़ से, क्योंकि वो जाएगी आगे आपके माशरे में, आपकी इकोनॉमी में, हर तरीके से वो किरदार अदा करेगी। पढ़ी लिखी माएँ पढ़ा लिखा माशरा बनाती हैं। ऐसे ही आखिरी सवाल, ज़बरदस्त बातें, दिल भी नहीं कर रहा कि जाओ, क्योंकि एजुकेशनल जवाबात मिल रहे आगे से। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आपको किस मोड़ पे ये जुमला सुनने को मिले? आपको कभी मिले कि क्या करने जा रही है, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे आपको? यस, दैट हैपन जब मैं मीडिया साइंसेस के अंदर बैचलर्स करना चाहती थी, लेकिन थैंक्स टू माय बाबा, उन्होंने सपोर्ट किया। और यही है कि आप जो सपोर्ट करते हैं, आप पीछे से भरोसा देते हैं ना अपनी औलाद को कि वो कुछ कर सकती है, तो जो इंटरेस्ट है किसी का भी, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको परसू करने दें। यकीनन वो आपका आगे जाके नाम ही रोशन करेंगे। ऐसे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एजुकेशनल जवाबात मिल रहे, अच्छी बातें हम हर बार लेकर आते। हमारे साथ ही जुड़े रहिए, देखते रहिए अपना शो तौब गोश विद मोहम्मद इस्माइल। सर कोई शेर सुनाना चाहेंगे प्लीज? शेर मैं सुनाना चाहता हूँ मैं अपने इनकलाबियों के लिए। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौक सफर ऐसा, एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं, मंजिल भी नहीं पाई ना खाना। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। क्या कमाल की शायरी। गफ्फार खान, ओहो, बादशाह खान के साथ ये आप है? माशाल्लाह। मेरा कैमरामैन अगर जूम कर सके बादशाह खान। अच्छा, आप ये तस्वीर पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल, आप इनके साथ क्यों हैं? इसलिए कि खुदा की खिदमत भाई ये आदमी था और जीवन से ये था। अच्छा, खुदा की खिदमतगार तहरीक को यानी आपने सपोर्ट किया? बिल्कुल। अब इनका वो नजरिया रहा खान अब्दुल गफ्फार खान वाला या नहीं? नहीं, खत्म हो गया। वली खान के बाद खत्म, के बाद दफन हो गया। एक और शेर सुनना चाहेंगे, फिर इजाजत लेंगे आपसे। एक और शेर हबीब जाली सुनाता हूँ।
सुनाए। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और आखिरी बंद हाँ जरूर। तुमने लूटा सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून, चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चाह अगर, तुम नहीं चाह अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम? जहरा। जहरा, सच्ची बात बताना माशाल्लाह बहुत प्यारी है, क्या खूबसूरत। जज़ाकल्लाह। कोई खूबसूरती का राज नहीं है, बस फार्मूला यूज़ नहीं करती इसीलिए प्यारी है। नेचुरल ब्यूटी है। चले एक्सपो सेंटर में क्या करने वाली? एक्सपो सेंटर में मैं आई हूँ बुक स्टॉल विजिट करने, क्योंकि ये बुक स्टॉल के हवाले से लगा हुआ है, तो इसलिए कौन सी मैं बुक फेवरेट है आपकी? कौन सी ज़्यादा पढ़ती हैं आप? कौन से ज़्यादा पढ़ती हूँ? मैं ज़्यादा मोरल स्टोरीज पढ़ती हूँ। कोई स्टोरी यादगार? यादगार स्टोरीज अभी तो कोई याद नहीं है जो मैं फिर भी आपको सोचे तो सही। सुना सकूँ। हाँ शॉर्ट। जस्ट नॉर्मल स्टोरीज हो गई लाइफ के रूटीन्स के हवाले से और दूसरे रूटीन के हवाले से, तो मैं ज़्यादा वो पढ़ना पसंद करती हूँ कि आया हमारी रियल लाइफ में क्या है। बाकी जितनी स्टोरीज होती हैं वो हमारी रियल लाइफ से हट के होती हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं वो स्टोरीज पढूं जो हमारी रियल लाइफ पे रुचि। रियल लाइफ, माशाल्लाह आप स्टोरियन भी है, आपने अभी खुद बताया कि मैं स्टोरीज पढ़ती। मैं जर्नल सवाल करना चाहूँगा, लोग क्या कहेंगे? ये जुमला पाकिस्तान का कौमी जुमला बन गया, कई ख्वाब दफन किए इसने, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं कहती हूँ कि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हों और आपका अपना दिल उस चीज़ पे मुतमईन हो, तो फिर आपको लोगों को मत सोचना चाहिए। आपके कई ख्वाब इस जुमले ने दफन किए, सच्ची बात? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे कोई आपने ऐसा सोचा, किसी ने कहा लोग क्या कहेंगे, क्या करने जा रही है, आपने छोड़ दिया? जी बिल्कुल, अक्सर लोग होते हैं यार तुम ये करोगे लोग क्या कहेंगे, क्या मैं गलत चीज़ तो कर नहीं रही। जब मेरे माँ बाप मेरे सपोर्ट पे खड़े हैं तो मुझे किसी लोगों की परवाह नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स, और मुझे पता है मैं अगर हक सच का राह दे रही हूँ साथ, तो फिर मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर मैं उन लोगों की नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। आपने बड़ी प्यारी और अच्छी बातें की, माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपको मॉडल बना के, ताकि यूथ जो आपको देख रही है इस वक्त स्क्रीन पर, उनको एक मैसेज जाए, वो यूथ जो इस जुमले से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हम कुछ बड़ा सोच रहे, कुछ बड़ा करने जा रहे, सिर्फ इस जुमले की वजह से वो पसीबा हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आप उनको पैगाम क्या देंगे? मेरा पैगाम यही होगा, सबसे पहले तो आप ये जुमला सोचना ही छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब जो लोग ये कर नहीं सकते ना, वही लोग आप पे बात बनाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा होता और वो आपको आगे तरक्की की तरफ देख रहे होते हैं, तो वही लोग आपसे उठ के सवालात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह मैम की बड़ी प्यारी अच्छी बात है आपने सुनी। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए वश न्यूज़ का एंटरटेनमेंट शो तौबो गोश विद मोहम्मद इस्माइल। और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ ही रहे, कहीं नहीं जाना। अब आज हम इस जुमले को दफन करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने जो भी कहना है, हमने काम अपना करना। हमारे साथ ही रहे। अच्छा, एक्सपो सेंटर क्या करना है? हम किताबें लेने आए हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त। कौन सी किताब भी? ये हमने अपनी दरसी किताबें लेने आए हैं। दरसी एक जुमला बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान का कौमी जुमला बन गया। आप कुछ भी करने जा रहे होते हैं, कुछ भी बड़ा सोच रहे होते हैं, अचानक से ख्याल आता है लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे, इस जुमले ने कई 100 ख्वाब दफन किए। ये आपको मैं बता दूं, लोगों का काम है बातें बनाना। हर बंदे ने जाने अपनी कब्र में और अपना जवाब उसने खुद देना है। लोगों से टेंशन में नहीं रहना। और ज़बरदस्त। मैं पूछना ये चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया जहाँ पर आपको अपनों ने कहा या दोस्तों ने कि यार क्या करने जा रहे? जी बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे? ये तो मतलब हर मोड़ पे लोग, हर बंदा अपना मशवरा देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किस मोड़ में कहा?
मतलब आप ऐसा क्या करने जा रहे थे कि आपको बोला कि क्या करने जा रहे हैं? हम जिस तरह आगे मैट्रिक के बाद बंदा जाता है किसी आगे दरस निज़ामी जिस तरह पढ़ने जा रहा है, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ नहीं जाओ, क्या फील्ड है, क्या कुछ करोगे, लेकिन हमारा दिल करता था हम वो जाएंगे, हम इस चीज़ में, और वो हमने अपनी की और लोगों की परवाह नहीं कर, बिल्कुल नहीं की, हमने करनी भी नहीं चाहिए। चले चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। कि सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दानियल। हाफिज साहब के साथ घूम रहे हैं। हाँ जी। और आप क्या करते हैं? एक्चुअली हम तीनों ही इस्लामिक स्कॉलर बन रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, यंगेस्ट, ज़बरदस्त। अच्छा, वही सवाल मेरा आपसे, ये जुमला के लोग क्या कहेंगे, कई सौ ख्वाब दफन के, आज हमने इस जुमले को दफन करना है, इस पर लोगों के कमेंट्स लेने कि यार लोगों की नहीं परवाह करनी, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जी बिल्कुल यही कहेंगे, कहते तो सब हैं, ज़बान से इकरार और उसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। हर बंदा, अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो वो यही फ़िलासफ़ी झाड़ेगा कि लोगों की नहीं सुननी चाहिए, अपनी करनी चाहिए, लेकिन इसको प्रैक्टिकल देना बहुत मुश्किल है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया जहाँ पर आपको भी सुनने को मिला, क्या कहेंगे लोग? हाँ जी बिल्कुल। कौन सा ऐसा मोड़? बिल्कुल, मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ ऐसे ही था, जैसे कि मेरे फील्ड है इस्लामिक स्कॉलर बन रहा हूँ, तो जब मैंने बात करी थी तो मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि किस दोस्तों ने, अपनों ने, स्कूल के कुलीग्स ने? जी बिल्कुल, अपनों ने, अपने रिश्तेदारों ने, अपने दोस्तों ने, बहुत से लोगों ने। ये रिश्तेदार जख्मों पे नमक छिड़कते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चले सर, आप बताएं, माशाल्लाह आप तो आलिम लग रहे, ये कह रहे हाफिज भी नहीं है। हम क्लास फेलो हैं सारे। क्लास अच्छा, इस्लामिक स्कॉलर, क्या कहेंगे इस जुमले के ऊपर? सर लोग क्या कहेंगे, मेरी नज़र में ये जुमला जो है ना, मतलब इसको किस तरह जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में हाँ, इसको सुनना ही नहीं चाहिए। मेरी नज़र में सुना निकाला, इस जुमले की कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। हमारी दुआ, लोग क्या कहेंगे? अल्लाह आपको बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर बना। आमीन आमीन। आप ज़रूर जिस प्लेटफॉर्म पे होंगे उस प्लेटफॉर्म से लोगों को इस बात पर मोटिवेट करेंगे कि ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे, करेंगे। जी जी बिल्कुल, हमारा ये आपका कोई ख्वाब तोड़ा इस जुमले ने? सच्ची बात नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कि जब शुरू में हमारे भी ख़ानदान से कोई इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखता, एक हम ही हैं, अभी जज्बा पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कोई उस्ताद गिरामी ऐसे मिले जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, इस्लाम के बारे में बताया, तो हमें फिर एक जज्बा पैदा हुआ कि भाई इस्लाम के बारे में जानना है, असल इस्लाम है क्या। ज़बरदस्त। तो वही सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखे हुए। चलिए, बहुत से नाम क्या बताया? दानियाल साद, मोहम्मद साद, मोहम्मद गुलफाम साद और दानियाल, इंशाल्लाह मुस्तकबिल के इस्लामिक स्कॉलर से एक बड़े स्क्रीन पर आप इनको मुलाहिज़ा करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए अपना फेवरेट शो तौब गोश्त विद मोहम्मद इस्माइल। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट इनसे लेना जी कर ले। अच्छा, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। क्या करना है ये एक्सपोजर में? नॉवेल्स देखना। क्या? नॉवेल्स देखना। नॉवेल्स देखने। कौन सा नॉवेल देगा? हालिम। और किस नॉवेल देखने के लिए आई है स्पेशली? निम्रा अहमद के नॉवेल्स, और जैसे मैं पढ़ती हूँ हालिम, अमरविल, पीरे कामिल। ज़बरदस्त, VIP। और आप? नॉवेल सेम। मैं घूमने आई हूँ। नहीं, आप इनकी बात कॉपी कर रहे हैं। सेम इनको मैं खुद लेकर आई हूँ। अच्छा, तो किससे लगा आप? हम लोग को बहुत मज़ा आया। अभी तक हम लोगों ने कुछ लिया नहीं है क्योंकि बहुत महंगी चीज़ें हैं। ये कंप्लेन तो हम दर्ज करेंगे, ये तो अभी हमें फर्स्ट कंप्लेन। बहुत महंगी बुक्स है, 4000 5000 तक का सेट है, तो अभी तक हमने कुछ लिया नहीं है, हम लोग सिर्फ घूम रहे हैं। माशाल्लाह, आप बहुत काबिल तरीन है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे, इस जुमले ने कई सौ ख्वाब दफन किए। जी, क्या हमें इस जुमले का परवाह करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे? फिर ज़िंदगी में हम कुछ भी बड़ा करने जा रहे हो या सोच रहे हो, लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। लोग हमेशा बोलते रहते हैं। बोलते रहते हैं। आपकी अपना नजरिया देख रहे हैं, किसी और को जो भी बोल रहे हैं बोल रहे हैं, तो बस हमें अपने देख रहे हैं, अगर हमें सही लग रहा है तो ठीक है। सही। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया कि जहाँ आपको भी सुनने को मिला हो कि लोग क्या कहेंगे? रोज सुनने को मिलता है। इस बात पे मिलता है ना, कौन सा ऐसा बड़ा आप सोचती है? बहुत सारी बातें। तुम अकेली बाहर जा रही हो, लोग क्या कहेंगे? तुम यूनिवर्सिटी से जा रही हो, लोग क्या कहेंगे? चलाओ गाड़ी ना, चलाओ गाड़ी नहीं जाओ, शाम में बाहर नहीं जाओ। आप इस पे कुछ कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। एक्सपो सेंटर आए सर, स्टूडेंट्स के साथ आए, जी सर, कैसे लगा? बड़ा शानदार लगा सर, मज़ेदार माहौल बनाया है, वर्ल्ड वाइड के लिहाज से देखा जाए तो बहुत मज़ेदार माहौल है। और माशाल्लाह स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ है यहाँ पे? जी, एक्टिविटीज़ तो रखते हैं लोग डिफरेंट तरह के, लेकिन हमने स्टूडेंट को अवेयरनेस के लिए लेकर आए, इनको मुख्तलिफ स्टॉल दिखाए, मुख्तलिफ बुक्स दिखाए और इनको अवेयरनेस के लिए यहाँ पे लेकर आए ताकि इनके अंदर किताब का एक जोश और जज्बा उठे। जज्बा बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन सर मैं एक
जनरल सवाल करना चाहूँगा, आजकल की जो यूथ है या स्टूडेंट्स है वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि नहीं? सर आजकल अगर देखा जाए ना, ये इंटरेस्टेड लोग एक चीज़ की वजह से नहीं है, मोबाइल की वजह से और ये जो एडवांसमेंट आया उसकी वजह से। अगर इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया जाए तो माशाल्लाह से बुक की लवर आप देख रहे हो, करोड़ों लोग लाखों लोग अभी भी आए और जा रहे, तो ये सारे बुक लवर हैं। किन किन क्लासेस के स्टूडेंट्स लेकर आए आप? हम सारे क्लासेस तकरीबन नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक सब स्टूडेंट लेकर आए। सब स्टूडेंट, चले स्टूडेंट से बात हो सकती है? कोई स्टूडेंट्स बात करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नबील। जोर से बोले। नबील अहमद। नबील अहमद, कौन सी क्लास में आप? 10th में। जी 10th में। 10th में। यहाँ क्या करना है, क्या सीखा आपने, क्या देखा? मैं यहाँ बुक के लिए आए थे हम, और बुक कौन सी बुक? दुनिया आखिर है, क्या है नाम है ऐसे? क्या नाम है? मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास। 8th क्लास में। माशाल्लाह, यहाँ क्या सीखने को मिला? बहुत चीज़ से सीखने को मिला। यहाँ पे बहुत माशाल्लाह बहुत सारे स्टॉल है, मुख्तलिफ किताबें, बहुत सब कुछ सीखने के लिए मिलता है यहाँ पे। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? मैथ्स, इंग्लिश, कौन सा जो भी है आप नाम बताए बुक का। मेरा को सिर्फ और सिर्फ बायो का। बायो का। माशाल्लाह साहब, बायो का टीचर भी फेवरेट है क्या? नहीं फेवरेट टीचर। अभी आपके साथ कौन सा टीचर आया है? हमारे साथ बायो के भी आए, केमिस्ट्री के भी आई है। उनके सामने बोल लेना आप। जी, वो हमारे आप उनकी वजह से बोल रहे हो कि वो आपके साथ यहाँ पे आए? हमारे साथ सारे टीचर। सच्ची बात है? जी जी। बायो का कोई ऐसा टॉपिक जो जिस पर आप बात कर सकते हैं हमारे नाज़रीन से? कोई भी टॉपिक? ऐसे तो टॉपिक याद नहीं है। याद नहीं है, चले बहुत शुक्रिया। आप कौन सी क्लास के? 5। माशाल्लाह, कितने क्यूट बच्चे। कौन सा टीचर फेवरेट है? सर सलीम। सर सलीम। क्या पढ़ाते हैं आपको? मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश। आपको मैथ आती है? 2 × 2 4। जबरदस्त। चले, तो ये है स्टूडेंट्स का जज्बा। आगे चल के और भी लोगों से बात कर। किताब एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरी दुनिया का सैर करवाती है। जिन लोगों ने किताब से दोस्ती की, मोहब्बत की, किताब को सीने से लगाया, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, शोहरत दी, कामयाबी की बुलंदियों तक उनको पहुंचाया। हम जब मदरसे में पढ़ा करते थे, किताब की मोहब्बत में एक शेर कहा करते थे, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। किताबों पे मरेंगे हम, वरक होगा कफन अपना। ज़की मसरूर कैफी साहब एक शायर गुजरे, उनकी किताबें कैफियात के नाम से इदारा इस्लामियात कराची लाहौर ने पब्लिश की है। उनका एक शेर है, सरूर इल्म कैफ है शराब से बेहतर। सरूर इल्म कैफ है शराब से बेहतर, कोई रफीक नहीं किताब से बेहतर। बेहतरीन। तो माशाल्लाह, मैं वस्ट चैनल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ, तशरीफ लेकर आया, बहुत मेहनत कर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी भी हौसला अफजाई की। सर, क्या नाम है? शहजाद अली। शहजाद अली साहब, ताल्लुक कहाँ से? कराची से। कराची से। ज़बरदस्त। एक्सपो सेंटर में करें। अच्छा, यहाँ पे बुक फेयर अवार्ड है, और यहाँ पे ये कौन सा बुक फेयर अवार्ड है? 23rd हमने कहीं पे देखा, 2025, और इसमें मल्टीपल जो किताबों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिशर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बुक्स का और लिटरेचर का अहतमाम किया गया है, क्योंकि हाज़िर वक्त की एक ज़रूरत है कि बच्चों के अंदर पढ़ने का, बच्चों के अंदर इल्म सीखने का, किताब बुक रीडिंग जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चों की और शख्सियत की अक्कासी करती है, उसे निखारती है, उसकी ज़रूरत है, उस चीज़ को उजागर किया गया है यहाँ पे। ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आजकल के बच्चे या आजकल की यूथ वो मोबाइल की तरफ, स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा हो गई है और बुक कम पढ़। मैं पूछना ये चाहूँगा कि एक जुमला लोग क्या कहेंगे, कई सौ ख्वाब, हज़ारों लाखों ख्वाब, ये जुमला दफन कर देती है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कोई भी बड़ा करने जा रहे होते हैं हम, कोई कुछ भी सोच रहे होते हैं, ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, एक जुमला हमेशा, आपने बहुत अच्छी बात की, एक जुमला हमेशा हमारे जहन में उभरता है कि लोग क्या कहेंगे। ये वक्त है ये सोचने का कि लोग कुछ भी कहते रहें, लोग कुछ भी सोचते रहें, आपको वो करना है जो आपको लेके आगे जाए। आपकी मंजिल बहुत आगे है, आपको पहुंचना बहुत ज़्यादा आगे है। सर, आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा मोड़ मिला जिस पर आपने भी ये जुमला सुना कि शहजाद साहब लोग क्या कहेंगे? अच्छा, ये मरहला अक्सर आता रहता है ना ज़िंदगी में, डेली बेसिस पे भी आता है। हम कुछ करने वाले होते हैं
तो हमें ये पता चलता है कि लोग क्या कहेंगे। परवाह नहीं करनी चाहिए। आप कुछ भी करने वाले होते हैं ना तो फ़ौरन आप इस चीज़ से थोड़ा सा खौफज़दा हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की परवाह किए बगैर, और जैसे कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो आपने भी अपना रास्ता खुद बनाना है। सर आपकी बातें बड़ी इल्मी है, रहनुमाई हो रही है। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, लोग क्या कहेंगे, यही जुमला क्या लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही मायार का बोला जाता है, या लड़कों के लिए थोड़ा ज़्यादा सख्त होता है, या लड़कियों के लिए? हम जिस प्लेटफॉर्म या जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना, यहाँ पे ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों को इक्वल राइट्स हैं, लेकिन हमारी वैल्यूज़ कुछ कहती हैं, हमारी सोशल वैल्यूज़ कुछ कहती हैं, हमारी एथिकल वैल्यूज़ कुछ कहती हैं, हमारी तरबियत कुछ तकाज़ा करती हैं, जो कि लड़कियों के लिए अलग है और लड़कियों के अलग है। जैसे लड़कियों के लिए ठीक है, तालीम मर्दों की भी ज़रूरी, मर्द के लिए भी ज़रूरी, औरतों के लिए भी, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है तक़द्दुस की, जहाँ पे बात आ जाती है औरत की इज़्ज़त की, और वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चियों के लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, बच्चों की भी पैरामीटर्स होना चाहिए। तो हमेशा वैल्यूज़ को तो आपने वैल्यू देनी है। लाजमी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो तौबा गोश्त विद मोहम्मद इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई? फुरकान। फुरकान साहब क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ DJ सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से एक्सपो सेंटर क्या करना है? एक्सपो सेंटर में मुझे मालूम हुआ मेरे दोस्त से कि यहाँ पे इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है। यहाँ पर बाहर मुल्क की किताबें बहुत मिल रही हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं वो नॉलेज को यहाँ पर देखने आ गया। यहाँ पर मैंने कहा नॉलेज हासिल करूँ। कौन सी बुक ली आपने? मैंने यहाँ पर जॉर्ज पॉवेल की बुक ली है और 48 लॉज ऑफ पावर ली है। 48 लॉज ऑफ पावर यानी 48 कवानीन के ताकत, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। क्यों लिए ये बुक, क्यों चूज़ की? मैंने ये बुक इसलिए चूज़ करी क्योंकि इसके अंदर जो 48 लॉज ऑफ पावर है ये हमें रियल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनको जब हम पढ़ेंगे तो इससे हम जो इल्म हासिल करेंगे वो हम अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, और ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ज़बरदस्त, सही। मैं जनरल सवाल करना चाहूँगा। जी जी। लोग क्या कहेंगे, ये जुमला आपने सुना? जी जी। क्या फुरकान साहब, कुछ भी आप ज़िंदगी में बड़ा सोच रहे होते हैं या बड़ा करने जा रहे होते हैं, अचानक से ख्याल आता है, अचानक से ऐसे लोग आते हैं जो आपको बोलते हैं फुरकान साहब लोग क्या कहेंगे, क्या करने जा रहे हैं। इसी जुमले ने कई 100 ख्वाब दफन किए। आज इस जुमले को हमने दफन करना है, किस मिट्टी से दफन करेंगे, कौन सा मिट्टी डालेंगे इसको? मैं समझता हूँ लोग कुछ भी कहें, आपको जो दिल में अच्छा लगता है, जो आप समझते हैं कि आप कर सकते हो ये काम, तो आप वो करो। आप जो है वो करने से कतराओ नहीं। आप समझते हो ये काम सही है, आप जो है वो नॉलेज हासिल करना चाहते हो, आप बाहर मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो, आप इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने से आप दुनिया बदल सकते हो। आपको किसी आपकी ज़िंदगी की किसी मोड़ पे आपको ये जुमला सुनने को मिले कि फुरकान साहब क्या करने जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि फुरकान भाई ये आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान दुनिया में हर काम कर सकता है अगर वो अपने पर भरोसा रखे। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और अगर ये जुमला हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, हमेशा हमेशा के लिए हम दफन कर दें, हम परवाह नहीं करें, तो आपको लगता है कि हम मज़ीद आगे जा सकेंगे? जितना हम चाहे उतना आगे जा हम जितना चाहे उतना आगे जा सकते हैं। इंसान के अंदर बस ये बिलीफ होना चाहिए कि वो दुनिया के अंदर कुछ भी अचीव कर सकता है। आप हिम्मत पकड़ें और मेहनत करें, मेहनत से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है दुनिया के। चलो बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो आजकल की नौजवान नस्ल है वो मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया से निकल कर यहाँ जो इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है यहाँ है, यहाँ पे इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करने को मिलेगा और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सादिक शाह। सादिक शाह, क्या करना है एक्सपो सेंटर? यहाँ का निज़ाम देख के बहुत एक्साइटेड हुए, और निज़ाम तो पाकिस्तान का भी देख के लोग नाराज़ हो रहे हैं। आप एक्सपो सेंटर का निज़ाम पाकिस्तान तो अलग चीज़ है ना, पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, और ये बच्चे के लिए, ये स्टूडेंट के लिए, ये मुल्क की बात अलग है, तो ये स्टूडेंट के लिए अलग जगह बनाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अच्छी है। आपको मज़ा आया? जी बिल्कुल। कौन सी बुक पढ़ी? वो बुक है तो बहुत सी देखी। कौन सी? एक का नाम तो बताएं। नाम? तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम, माशाल्लाह। तारीख़ इस्लाम में क्या पढ़ा, किसकी बुक है, मुसन्निफ कौन है? ये तो पता नहीं, इतना भी नहीं देखा। इसको नहीं पता मुसन्निफ कौन है तारीख़ इस्लाम, तो फिर कैसे आप आए? वैसे सिर्फ देखने के लिए आए थे बस। देखने के लिए? देख के अभी जा रहे हो वापस? तो आगे आए थोड़ा। क्या नाम है? हमजा। हमजा, कहाँ से, ताल्लुक कहाँ से? कराची से ही है। कराची से? आबाई गाँव कौन सा है? गाँव मर्दान। मर्दान में कहाँ से? बरमोड। वो तेरे खैर, ये तो इतना वो मुश्किल नाम है, मैं ले भी नहीं सकता। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9 का स्पेलिंग बता। NINE। गलत। TH। सही है? तो सही है।
ज़बरदस्त। एक्सपो सेंटर आए, क्या देखा आप? बहुत कुछ। बहुत कुछ देखा है। क्या देखा ना, बताए तो सही हमारी नाजरीन को। बुकें देखी हमने। अच्छा, बुकें देखी। और कौन सी बुक देखी? बहुत। पढ़ने के लिए कौन सा बुक बोलेंगे आप? हम कुरान मजीद बोल रहे हैं। कुरान मजीद, वो तो हमारी मजहबी किताब है ना, इस्लामी इबादत। इस्लाम आपने खुद पढ़ी है? जी, कुरान मजीद नाजरा हिफज दोनों की है माशाल्लाह। कुरान मजीद ठीक है, मैं पढ़ लूँगा आपके कहने पे। मैंने भी पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पढ़ लूँगा आपके कहने पे। इसके अलावा स्कूल बुक्स के हवाले से कौन सा बुक कहेंगे? इस्लामियात। इस्लामियात। आपकी इस्लामियात फेवरेट है? हाँ जी। और वज़ू में कितने फ़र्ज़ है? वज़ू में 4। 4 कौन कौन से? चले, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है? 3। कौन कौन से? मुँह से पानी से मुँह बद। इस्लामियात आपकी फेवरेट है ना मेरा बेटा? चलिए, कोई पैगाम नहीं, माशाल्लाह। मैं आपकी हौसला अफजाई करता, थोड़ा आगे आइएगा। उम्र क्या होगी आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल की उम्र में माशाल्लाह इन्होंने हिफ्ज़ किया है। ये हिफ्ज़ुल कुरान है। मैं आपको दाद देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और आजकल के बड़े बड़े लोगों को, वेल एजुकेटेड को भी नहीं पता होता, जो PhD डॉक्टर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है या वज़ू में। ये तो मैंने इनसे वैसे जनरल सवाल किया। आखिरी कुछ पैगाम दे दे कि आप जैसी यूथ जो है उनको क्या करना चाहिए? गेम नहीं खेलें। अच्छा, पढ़ाई पे तवज्जो। पढ़ाई पे तवज्जो, अपने काम वक्त पर करे, किसी और को नहीं दे अपना काम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बड़े होके क्या बनेंगे? बड़े होके जी नहीं, आलिम। मुफ्ती बनूंगा। मुफ्ती बनेंगे, आलिम। और आप इंजीनियर बताए, एग्रीकल्चर कंट्री में इंजीनियर बनेंगे तो फिर जॉबलेस ही रहेंगे। तो जी हाँ, ये था आज का हमारा शो जो एक्सपो सेंटर में अख्तिताम को पहुंचता है। आप लोगों ने मुलाहिज़ा किए होंगे लोगों के कमेंट्स, लोग क्या कहेंगे इस जुमले पर। यकीनन अगर हम इस जुमले को अपनी ज़िंदगी से माइनस नहीं करेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज के बाद मैं तो अपनी ज़िंदगी से कम इसको माइनस करने जा रहा हूँ, बल्कि दफन करने जा रहा हूँ 480 फीट से भी ज़्यादा ज़मीन के अंदर। और आप भी करें, किसी की परवाह किए बग़ैर अपनी ज़िंदगी अपने लिए जिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।